Subscribe the channel SP Education and click the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एसपी एजुकेशन। दिस इज प्रवाज्ञा और अपने आज की क्लास में हम लोग अपनी इकोनॉमिक्स की सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। अपनी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का बेसिक मीनिंग, इकोनॉमिक्स की डिटेल में सिलेबस को डिस्कस कर लिया था और हमने बात करी थी कि नेक्स्ट क्लास से हम लोग बात करेंगे इकोनॉमी पे। इकोनॉमी जो है ये अपने आप में ही बहुत बड़ा कंसेप्ट है। इकोनॉमी जो है ये हमारे पास पूरा बहुत बड़ा इन डिटेल कंसेप्ट हो जाता है जिसमें हमें बहुत सारे टॉपिक की बात करनी पड़ती है। तो इकोनॉमिक में हम लोग बात करेंगे पहले इकोनॉमिक के मीनिंग की। ठीक है, अभी आप 2-3 चैप्टर पहले पढ़िए अच्छे से, आपका एक प्रॉपर जो है एक कंसेप्ट पूरा कवर होगा इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमी का, ग्रोथ का, जीडीपी का, नेशनल इनकम का। उसके बाद आप जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है आप उससे रीड करके इस कंसेप्ट में देखेंगे कि आपको कहीं पे भी कोई डाउट ना रहे। इकोनॉमी की जब हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले हमें देखना है इकोनॉमी का मीनिंग क्या होता है। इकोनॉमी देखिए, अर्थव्यवस्था की हमने बात की थी, आपकी अर्थशास्त्र की बात की थी, इकोनॉमिक्स की। लेकिन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी स्टैंड फॉर अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था का एक्चुअली में हमारे पास मीनिंग क्या होता है, हमें यहाँ पे देखना है। एक एरिया, इकोनॉमी का क्या मतलब है? देखो सिंपल सी बात है, एक एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया जहां पे भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है। एक ऐसा एरिया जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक क्रियाएं परफॉर्म की जा रही हैं। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, जब भी हम बोलते हैं हम लोग यूज करते हैं क्या वर्ड? हम लोग यूज करते हैं इंडिया की इकोनॉमी, यूएसए की इकोनॉमी, इकोनॉमी डाउन जा रही है, इकोनॉमी अप जा रही है। तो इकोनॉमी का मतलब है कि उस एरिया में जो भी आप लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, आर्थिक क्रियाएं परफॉर्म करते हो, उस सब के बारे में, उस सबको इंक्लूड जहां कर देते हो तो वो कहलाती है क्या? अर्थव्यवस्था। जब आप किसी कंट्री की ग्रोथ कैलकुलेट करते हो, कि उस कंट्री की अर्निंग कैलकुलेट करते हो, तो आप क्या लेते हो? सिर्फ आप इकोनॉमिक एक्टिविटी लेते हो। और इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होती है? जो पैसा कमाने के मोटिव से की जाती है। जो भी एक्टिविटी मनी अर्न करने के मतलब से की जाती है उन्हें हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। वहीं गैर आर्थिक, आर्थिक क्रियाएं या फिर मार्केट इकोनॉमी आप वर्ड यूज कर सकते हो। क्या वर्ड हम यूज कर सकते हैं? मार्केट इकोनॉमी। वहीं नॉन मार्केट इकोनॉमी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती हैं? वो सभी चीजें जो आप पैसा कमाने के मोटिव से नहीं कर रहे हो। लाइक एक टीचर घर पे अपने खुद के बच्चे को अगर पढ़ा रहा है, एक म्यूजिशियन अगर अपने किसी फैमिली फंक्शन में परफॉर्म कर रहे हैं, तो दे आर नॉट चार्जिंग मनी फॉर दैट। वहां पे आप उस चीज के पैसे नहीं ले रहे हो, तो क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट की जाएंगी? क्या वो इकोनॉमी की ग्रोथ में काउंट की जाएंगी? वहां पे वो चीज काउंट नहीं की जाएगी। घर पे जो भी क्या कर रही हैं, सबकी मदर्स जो है वो क्या कर रही हैं? घर पे काम कर रही हैं, बेसिक डोमेस्टिक वर्क जो परफॉर्म कर रही हैं। क्या उनके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं? नहीं मिलते। तो क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नहीं है। रिसेंटली अभी एक स्टेट बात कर रहा है कि वो क्या करे, वो जो भी आपके डोमेस्टिक वर्क है उनको पेड करने की बात की जा रही है। कैसे अप्लाई होगा, कितने हद तक सक्सेस रहेगी, ये बात अभी नहीं कुछ कह सकते हैं। तो जब अप्लाई होने के बाद चीजें होंगी तब इस बारे में बात करेंगे। बट वहां पे ये कहा जा रहा है कि डोमेस्टिक मेजर बहुत एक बड़ा वर्क होता है ये डोमेस्टिक वर्क जो होता है, बट स्टिल इसकी कोई सैलरी नहीं है, विदाउट पे वर्क है। तो इसको भी हमें क्या करना चाहिए? इसको भी हमें पेड करना चाहिए और उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट करना चाहिए। तो देखते हैं ये कितना सक्सेस रहता है, कैसे इस पे बातें होंगी आगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, अब इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ? इकोनॉमी रेफर्स टू द एरिया वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटी आर परफॉर्म। अर्थव्यवस्था का आशय या अभिप्राय ऐसे क्षेत्र से है जहां पे आर्थिक क्रियाएं जो हैं वो की जाती हैं। ये हमारे पास मीनिंग आया। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे इकोनॉमी के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की। सबसे पहले इवोल्यूशन वर्ड यूज कर सकते हो इसके लिए, इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, हम यहाँ पे एक तरीके से देखो चार्ट से सारी पढ़ाई करेंगे, एक फ्लो चार्ट बनाएंगे एंड फ्लो चार्ट के बेसिस पे सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक क्या है? इवोल्यूशन का। हमारे पास टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमी। तो हम बात करेंगे इकोनॉमी इवॉल्व कैसे हुई, जैसी आज आप देखते हो चीजें। तो यहाँ पे इवोल्यूशन की अगर हम बात करेंगे, इवोल्यूशन में हम सबसे पहले बात कर लेंगे इसके कुछ टाइप्स की। क्या बात कर रहे हैं हम अभी? टाइप्स की। तो टाइप्स में हम लोग सबसे पहले देखेंगे, हमारे पास मेजरली 4 टाइप यहाँ पे हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है, आप लोग जनरली पढ़ते हो मार्केट इकोनॉमी पढ़ते हो, ठीक है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी पढ़ते हो। बट यहाँ पे हम 4 इसकी बाइफर्केशन करेंगे, जिसमें पहली हम रखेंगे ट्रेडिशनल इकोनॉमी। क्या है हमारे पास? ट्रेडिशनल इकोनॉमी। एक बार लिख लो इसको साथ साथ, फिर इसका मीनिंग 1 बाय 1 हम लोग समझेंगे। फर्स्ट हमारे पास आती है ट्रेडिशनल इकोनॉमी, देन हमारे पास आती है मार्केट इकोनॉमी,
देन हमारे पास जाती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, एंड एक हमारे पास जाती है मिक्स्ड इकोनॉमी। दीज आर द टाइप ऑफ इकोनॉमी की इकोनॉमी कितने टाइप की होती है। अब यहाँ पे देखो मार्केट इकोनॉमी का एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं कैपिटलिस्ट। मार्केट इकोनॉमी का एक और नाम है जिसे हम बोलेंगे कैपिटलिस्ट। सेंट्रली प्लान का एक और नाम है जिसे हम बोलेंगे सोशलिस्ट। क्लियर, इसे हम क्या बोलेंगे, सोशलिस्ट। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात हो तो ये दोनों सेम है, कैपिटलिस्ट की बात हो, मार्केट इकोनॉमी की बात हो तो ये दोनों सेम है, और ये हमारे पास ट्रेडिशनल इकोनॉमी। तो अब एक एक करके मीनिंग देखते हैं। ट्रेडिशनल इकोनॉमी क्या होती है? ट्रेडिशनल जो पुराने समय में एग्जिस्ट करती थी। लाइक आप स्टार्ट करो हिस्ट्री को, हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात। क्या मनी एग्जिस्ट करती थी? क्या आप किसी से सामान खरीदते बेचते थे तो पैसे कैश की फॉर्म में या कुछ पेमेंट करते थे? नहीं, वहां पे जो ट्रेड होता था वो इन काइंड होता था। तो जब इन काइंड ट्रेड होता है तो हम उसे बोलते हैं क्या, वहां पे एग्जिस्ट करता था बार्टर सिस्टम। इसी तरीके से पॉइंट्स हम एक एक इकोनॉमी के नीचे बना लेंगे। अब बार्टर सिस्टम लिख दोगे, वस्तु विनिमय प्रणाली लिख दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं कि इस टाइम पे क्या होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली एग्जिस्ट करती थी, प्लस इस टाइम पे कोई करेंसी नहीं हुआ करती थी। नो करेंसी, कोई भी करेंसी मनी के फॉर्म में यहाँ पे पेमेंट की बात हम नहीं करते थे। तो ये वो इकोनॉमी है ट्रेडिशनल जो पुराने समय में चलती थी। सामान के बदले सामान का लेन देन होता था और यहाँ पे हम लोग पैसे का लेन देन नहीं करते थे। तो ट्रेड इन काइंड हुआ करता था। उसके बाद हम बात करें मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की जब हम बात करेंगे तो ये वो इकोनॉमी है जहां पे प्राइवेट पीपल काम करते हैं, प्राइवेट लोग काम करते हैं। देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, इस इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता, गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता। अगर मुझे लग रहा है किसी भी काम को करने में यहाँ पे बेनिफिट है, मैं काम स्टार्ट करूंगी, गवर्नमेंट यहाँ पे लीस्ट इंटरफेयर करेगी। गवर्नमेंट का मतलब नहीं है, आप लोग काम स्टार्ट कर सकते हो। और जब भी कोई प्राइवेट पर्सन काम स्टार्ट करेगा, आप और मैं कोई काम स्टार्ट करेंगे तो हमारा मोटिव क्या होगा कि हम लोग पैसा अर्न करें उस काम से। हमारा मोटिव ये नहीं होता कि हमें लोगों को काम देना है, ठीक है। हम लोग सोचेंगे कि क्या होता है प्राइवेट में, देखो आप इंटरप्राइज में क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि अगर एक पर्सन जो है उसमें मल्टीपल क्वालिटीज हैं तो हम एक ही पर्सन से हम काम करवा लें ज्यादा से ज्यादा। तो यहाँ पे प्राइवेट पीपल काम करेंगे, ठीक है। किस मोटिव से काम करते हैं? दे वर्क विद द प्रॉफिट मोटिव। क्लियर कट इनका क्या मोटिव होता है? प्रॉफिट मोटिव होता है। और यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेयर मिनिमम होता है। सिंपल सा लॉजिक है। देखो अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर करने लग जाएगी, बात बात पे गवर्नमेंट आपको टोकेगी, बात बात पे आप पे रिस्ट्रिक्शन लगाएगी, बात बात पे लीगल लॉ लगा के आप पे बाउंडेशन सेट करेगी, तो आप लोग काम ही क्यों करोगे? आप लोग रुक जाओगे ना काम करना। यही चीज तो इंडिया में स्टार्टिंग में होती थी 1991 से पहले, कि इतने रिस्ट्रिक्शंस थे कि लोग काम करना प्रेफर ही नहीं करते थे। लोग जो एक ट्रेडिशनल तरीके से काम कर रहे थे वही कर रहे थे, नए लोग प्राइवेट लोग आते ही नहीं थे। तभी 1991 में प्राइवेटाइजेशन इंट्रोड्यूस करा गया। क्लियर? तो ये चीज थी कि यहाँ पे प्राइवेट पीपल, गवर्नमेंट इंटरफेयर बिल्कुल नहीं होता है, प्रॉफिट मोटिव से काम करते हैं। प्लस यहाँ पे मार्केट में जो प्राइस डिसाइड होता है, कौन सी मार्केट? मार्केट इकोनॉमी में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो कीमत निर्धारित की जाती है वो कैसे होती है? कौन सेट करता है? क्या कोई बॉडी है जो बता देती है कि आप इतना प्राइस रखोगे? क्या सरकार बता रही है? तो यहाँ पे जो प्राइस डिसाइड किया जाता है वो किया जाता है डिमांड और सप्लाई के थ्रू। मार्केट में आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो चीज है, उसकी कितनी डिमांड चल रही है, प्लस आप कितना सप्लाई कर पा रहे हो। अभी के लिए सिंपल सा इतना लॉजिक समझना है कि प्राइस कहाँ पे डिसाइड होता है? जहां पे भी आपका डिमांड कर और सप्लाई कर एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर जाते हैं, डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हो जाती है, वो पॉइंट पे हम लोग प्राइस क्या कर देते हैं? फिक्स कर देते हैं। जहां पे भी हमारी डिमांड और सप्लाई इक्वल हो गई, वो पॉइंट क्या होता है? हमारा बेस्ट पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोला जाता है। तो ये प्राइस मार्केट में क्या हो जाता है? प्रिवेल हो जाता है। तो ये कौन सी मार्केट का एक एग्जांपल है? ये एग्जांपल है आपका मार्केट इकोनॉमी का। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन विच इकोनॉमी द प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द प्राइस मैकेनिज्म। इसको क्या बोला जाता है? प्राइस मैकेनिज्म, या फिर डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म। तो कौन सी मार्केट है? तो वो है मार्केट इकोनॉमी या फिर कैपिटलिस्ट फॉर्म ऑफ मार्केट। तो यहाँ पे किसके थ्रू रखा जाता है? डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म के थ्रू। क्लियर? अब बात करते हैं ये कंसेप्ट मार्केट इकोनॉमी का, दिस वाज गिवन बाय हुम। किसने ये कंसेप्ट दिया? ये कंसेप्ट किसने दिया? प्लस कुछ कंट्री की अगर मैं बात करूं एग्जांपल की, आप यहाँ पे लिख लीजिए, यूएसए की बात कर लो, हांगकांग की बात कर लो, यूके की बात कर लो। दीज आर फ्यू कंट्रीज जहां पे कैपिटलिस्ट मॉडल फॉलो होता है। ये कंट्री वो है जो कैपिटलिस्ट मॉडल फॉलो करती है। तो बहुत कंट्री है, बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन हम कुछ एक दो एग्जांपल यहाँ पे मेंशन करेंगे।
आगे बात आती है यहाँ पे कि किसने ये कंसेप्ट दिया। सो दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कौन, जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी थे, तो उन्होंने यहाँ पे किसकी बात की थी, कैपिटलिस्ट की बात की थी। तो आप इसी में नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, आप आगे लिखेंगे, इसमें अगला नाम क्या लिखेंगे आप लोग, एडम स्मिथ का। किसका नाम मेंशन करेंगे हम लोग, एडम स्मिथ वाज द फाउंडर ऑफ द कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में हमें यहाँ पे ये सारी मार्केट इकोनॉमी की बात समझ में आई। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी। यहाँ पे क्या है, ये पूंजीवाद है, ये समाजवाद है। ये किसकी बात कर रहा है, ये पूंजीवाद की बात हो रही है, यहाँ पे समाजवाद की बात हो रही है। तो अब क्या डिफरेंस है, अगर हम बात करें तो मैंने सबसे पहला पॉइंट यहाँ क्या लिखा था, कंपेयर करके देखो। यहाँ प्राइवेट पीपल काम करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट वर्क करती है, प्राइवेट पीपल वर्क नहीं करते। यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता, लेकिन यहाँ जब सरकार काम कर रही है तो फुल कंट्रोल किसका होगा, पूरा का पूरा कंट्रोल किसका होगा, गवर्नमेंट का ही होगा। यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव से काम करते हैं, लेकिन सरकार कभी भी प्रॉफिट मोटिव से काम नहीं कर रही है। आप देख लो, जो भी आपको गवर्नमेंट स्कूल्स में, गवर्नमेंट जो भी हॉस्पिटल्स हैं, इन सब जगहों पे क्या होता है, इन सब जगहों पे आपको फ्री में कोशिश की जा रही है आपको एजुकेशन और फैसिलिटीज देने की। तो यहाँ पे मोटिव क्या होता है, मोटिव होता है सोशल वेलफेयर, जॉब अपॉर्चुनिटीज जनरेट करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी एजुकेशन दें, हेल्थ दें, यहाँ पे मोटिव रहता है ये। क्लियर। उसके अलावा प्राइस, जब गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, गवर्नमेंट के हाथ में सारी चीजें हैं, तो प्राइस भी कौन डिसाइड करता है, प्राइस गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करती है। क्लियर हुई ये बात। इसके फाउंडर कौन है, इस कंसेप्ट के फाउंडर जो है वो है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने अपने टाइम पे देखो कैपिटलिस्ट और सोशलिज्म में बहुत ज़्यादा इस बारे में डिस्कशन किया। उन्होंने कैपिटलिस्ट को सिस्टम को, जब वो इमर्ज हो रहा था, जब बाहर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ रही थी और कुछ सेक्शन इमर्ज हो रहे थे एज अ ओनर कैपिटलिज्म को लेके, और कुछ वर्कर्स जो थे वो बिल्कुल नीचे डिक्लाइन जा रहे थे, तभी कार्ल मार्क्स ने क्लियर कट कैपिटलिज्म को क्या करा था, क्रिटिसाइज करा था। उन्होंने क्लियर कट बोला कि अगर वर्कर आवाज नहीं उठाएंगे तो इसी तरीके से एक्सप्लॉइट होते रहेंगे, एलिनिएट होते रहेंगे, और उन्होंने बहुत सारे कंसेप्ट दिए इस वर्कर क्लास और इंडस्ट्रियल क्लास को लेके। तो यहाँ पे सोशलिज्म के फाउंडर जो है वो कौन है हमारे पास, कार्ल मार्क्स। कुछ कंट्री की बात करें तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हो रशिया का। क्लियर, यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं रशिया का। आगे अगर हम लोग बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, देखो नाम से आधी बात तो समझ में आ गई। मिक्स्ड मतलब मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, दिस इज द मिक्सचर ऑफ बोथ कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट मार्केट का मिक्सचर है। जब दोनों का मिक्सचर है तो यहाँ पे दोनों मॉडल एग्जिस्ट करते होंगे, यहाँ पे प्राइवेट लोग भी काम कर रहे हैं प्लस सरकार भी काम कर रही है। क्लियर, प्राइवेट लोग भी काम कर रहे हैं प्लस सरकार भी काम कर रही है। अब आगे बात करते हैं कंट्रोल किसका रहता है चीजों पे। देखो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कर नहीं सकती है। प्राइवेट लोग काम करें, प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट कंट्रोल अपने तरीके से करेंगे, सरकारी कंपनियों का कंट्रोल किसके पास रहेगा, गवर्नमेंट के पास रहेगा। क्लियर रहा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था, प्राइस का और आपका ऑब्जेक्टिव का। तो ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मोटिव रहता है, नो डाउट हम प्रॉफिट कमाएंगे, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ, नॉट एट कॉस्ट ऑफ पब्लिक। पब्लिक का पागल बना के आप लोग पैसा नहीं कमाओगे, पब्लिक का नुकसान करके पैसा नहीं कमाओगे। इंडस्ट्री खोल ली, आसपास रेजिडेंट एरिया था, रेजिडेंस एरिया, धुआं निकल रहा है वहां पे, आप वेस्ट डंप कर रहे हो, उससे पब्लिक को नुकसान हो रहा है। तो ऐसे काम करके आप लोग क्या करोगे, प्रॉफिट अर्न नहीं करोगे। चीप रॉ मटेरियल ले रहे हो एंड देन आप आगे सप्लाई कर रहे हो कंज्यूमर्स को, तो ये चीज करके क्या होगा, अगर ऐसा करोगे तो गवर्नमेंट बिल्कुल इंटरफेयर कर सकती है चीजों में। तो ये रहेगा प्रॉफिट मोटिव बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक। अब बात आती है प्राइस की। प्राइस हमने देखा प्राइवेट का प्राइवेट, गवर्नमेंट अपने हिसाब से करेगी, ठीक है। इसके बाद ये कंसेप्ट किसने दिया, ये कंसेप्ट दिया एडम स्मिथ ने। ये कंसेप्ट किसने दिया, एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने आगे चल के मिक्स इकोनॉमी की बात करी। उन्होंने देखा कैपिटलिस्टिक सिस्टम है, बट फिर उन्होंने देखा कि यस यहाँ पे ये दोनों मिक्सचर वाली चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं, तो उस सोसाइटी को, उस इकोनॉमी को उन्होंने नाम दिया मिक्स्ड इकोनॉमी। और मिक्स्ड इकोनॉमी में हम एग्जाम्पल की बात करें तो इंडिया एंड फ्रांस, ये दो नेशन की हम बात करते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में, तो इन दोनों जगहों पे हमें क्या देखने को मिलती है, मिक्स्ड इकोनॉमी देखने को मिलती है। क्लियर। सो दीज आर फ्यू फॉर्म्स जो मेजर टाइप्स है हमारे पास इकोनॉमी के। इसके अलावा कुछ बेसिक टाइप्स और होते हैं। तो ये हमने क्या देखा, ट्रेडिशनल देख लिया, मार्केट देख लिया, सेंट्रली प्लान देख लिया और मिक्स देख लिया। ये वो सेक्शन है जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और बेस है, मल्टीपल जगह पे कैपिटलिस्ट वर्ड यूज होगा, सोशलिस्ट यूज होगा। तो यहां से अगर मीनिंग क्लियर हो गया तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम और फर्दर दो टाइप और हैं जिसकी हम लोग बात करके चलेंगे। वो दो टाइप कौन से हमारे पास, वो दो टाइप है पॉजिटिव इकोनॉमी एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी।
दो टाइप और है हमारे, पॉजिटिव इकोनॉमी और नॉर्मेटिव इकोनॉमी। तो क्या होती है पॉजिटिव इकोनॉमी और क्या होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमी, इस बारे में भी हम बात करेंगे। इसको भी एक चार्ट बना के टैबुलर फॉर्म में बना के इसको अच्छे से समझेंगे। तो आप लोग लिख लीजिए अपने पास पॉजिटिव इकोनॉमी एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी। ये मेजर 4 फॉर्म्स हो गए हैं। इसके बाद 2 एडिशनल फॉर्म्स और हैं, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। क्या कंसेप्ट जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव इकोनॉमी का एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी का। क्लियर। तो यहां पे हमें देखना है पॉजिटिव इकोनॉमी क्या होती है और नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या होती है। पॉजिटिव इकोनॉमी का सिंपल सा कंसेप्ट है, जो चीज जैसी है उसे वैसे स्टडी करना, जो चीज जैसी है उसे वैसे स्टडी करना कहलाता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। मतलब जो भी फैक्चुअल बातें हैं, क्लियर, जो भी फैक्चुअल बातें हैं वो सब चीजें क्या कहलाती हैं, पॉजिटिव इकोनॉमी कहलाती हैं। तो ये फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे ये बोर्ड है, ये बोर्ड यहाँ लगा है, ये मैं आपसे बोल रही हूँ ये क्या है, ये फैक्ट है, नॉर्मल चीज दिख रही है हमें, तो दिस इज पॉजिटिव इकोनॉमी। अब अगर मैं चाहती हूँ कि इस बोर्ड को यहाँ से हम कहीं और शिफ्ट करें, डिफरेंट अपोजिट साइड पे शिफ्ट कर दें, तो वो मैं चाह रही हूँ कि कैसा होना चाहिए, चीज कैसी है, जैसी एग्जिस्ट करती है उसे वैसे स्टडी करना क्या कहलाता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। मतलब जब हम बात करते हैं व्हाट इज, जब आप बात कर रहे हो व्हाट इज क्या है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और जब हम बात करते हैं व्हाट शुड बी, होना क्या चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्या है और क्या होना चाहिए, क्लियर। अब देखो ये जो क्या है वाली बात है ना, ये हमेशा प्रॉब्लम्स के बारे में बात करती है। लाइक आपने बता दिया, यहाँ पे एग्जांपल भी लेते हैं, पहले एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल की मैं बात करूं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, तो इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, अभी समझाया मैंने आपको, ये इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, तो ये तो है ना, ये तो बात है कि यस इट इज इन इंडिया पॉवर्टी जो है वो बहुत ज्यादा है, पॉवर्टी इज वेरी हाई, क्लियर है, ये बात हमें पता है। तो आप क्या बता रहे हो, आप बस प्रॉब्लम ही तो बता रहे हो। बट यहां पे फॉर एग्जांपल हमें क्या चीज बताई गई, यहां पे बताया गया एग्रीकल्चर इनकम शुड बी, साथ साथ आप एग्जांपल लिख लो इसके, एग्रीकल्चर इनकम शुड बी टैक्स इन इंडिया। तो प्रॉपर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं होती है, अभी तो बोला जा रहा है टैक्स होनी चाहिए, टैक्स लगना चाहिए एग्रीकल्चर इनकम पे। या फिर बोला जा रहा है इंडिया शुड अडॉप्ट 2 चाइल्ड पॉलिसी, इंडिया को 2 चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए, इंडिया शुड अडॉप्ट 2 चाइल्ड पॉलिसी। तो क्या हुआ, ये चीज क्या है, ये चीज थी, वो स्टडी करना। और ये जनरली प्रॉब्लम सेंट्रिक होती है, प्रॉब्लम बता रही है ये क्या क्या इश्यूज हैं, इश्यूज को एड्रेस कर रही है, बस कोई सल्यूशन नहीं दे रही है। लेकिन ये क्या होती है, ये सल्यूशन देती है, ये चेंजेस की बात करती है, ये सल्यूशन देती है, ये चेंजेस की बात करती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, क्लियर। तो अगर ऑप्शन में इस तरीके से आएगा, पर्टिकुलरली आपको दिए होंगे, क्वेश्चन दिया होगा, द इकोनॉमी विच टॉक अबाउट द चेंजेस और द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज नोन एज, आपको ऑप्शन दिया होगा पॉजिटिव, नॉर्मेटिव, मिक्स्ड, इस तरीके से मार्केट, तो क्या आंसर होगा हमारा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अच्छा, इसी तरीके से अगर क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दी होगी, पूछा होगा टेल वेदर दिस स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, नॉर्मेटिव क्या है, तो आपको ये देखना है अगर वो स्टेटमेंट ये टारगेट कर रही है कि क्या चीज होनी चाहिए या किसी बदलाव की बात कर रही होगी, तो वो कहलाएगी नॉर्मेटिव इकोनॉमी। अगर कोई फैक्ट बता रही है तो वो क्या कहलाएगी, पॉजिटिव इकोनॉमी। पॉजिटिव नेगेटिव क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हमने इकोनॉमी के किसकी बात करी, इकोनॉमी के टाइप्स की बात करी। तो आई होप ये वो 4 वो और 2 ये टाइप हमें अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हमें बात करनी है इकोनॉमी के सेक्टर्स की, ठीक है। अब आप बोलोगे सेक्टर्स तो बहुत इजी हैं, क्या सेक्टर्स में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इजी है, बट टॉपिक का पार्ट है तो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अभी तक सेक्टर्स के नाम पे आप लोग क्या पढ़ते हो, आप लोग बस पढ़ते हो प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, एंड देन हम फर्दर मूव कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इतना नहीं पढ़ेंगे, हम इकोनॉमी के सारे टाइप्स जो सेक्टर हैं उनको एक जगह क्लब करेंगे, क्लियर। अगेन एक और फ्लो चार्ट बनाएंगे और उससे हम उससे पर्टिकुलरली बात करेंगे किसकी, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। क्या बात हो रही है यहाँ पे, सेक्टर्स की, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक की। अगेन हम प्रॉपर क्या करेंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे और उसके थ्रू इसको कवर करेंगे। क्या है हमारे पास यहाँ पे सेक्टर्स में,
सबसे पहले आप लोग लिखो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क, काम के आधार पर कि किस तरीके का काम है, उस आधार पर हमने क्या करा है, इसको डिवाइड करा है। और इस आधार पर जो हमारे सेक्टर्स हैं वो हैं प्राइमरी, ये वही है जो आप पढ़ते आए हो, कोई डिफरेंट मीनिंग नहीं है। आई नो बहुत से बच्चों को ये सारी बातें पता होंगी। सेकेंडरी, प्राथमिक, द्वितीयक और हमारा टर्शरी, यहां तक की बात तो आप सबको पता है, बट जो एक्स्ट्रा बात हम यहाँ पे देखेंगे वो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे क्वाटर्नरी सेक्टर, क्वाटर्नरी, और एक एक्स्ट्रा और देखेंगे हम लोग क्वीनरी। मतलब 5 लेवल हो गए हमारे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटर्नरी एंड क्वीनरी की भी बात हम यहाँ पे करके चलेंगे। क्लियर? ये था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क। उसके बाद हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन, और on the basis of, next last is on the basis of asset ownership, on the basis of asset ownership, इसकी बात करेंगे यहाँ पे हम। तो यहाँ पे हुआ on the basis of work condition। तो वर्क कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो वर्क कंडीशन में हमारे पास 2 टाइप है, क्या क्या, ऑर्गेनाइज्ड या फिर फॉर्मल, जिसे फॉर्मल भी कहते हैं, देन अनऑर्गेनाइज्ड जिसे हम लोग इनफॉर्मल भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जाता है एसेट ओनरशिप, जिसमें पहला जाएगा प्राइवेट सेक्टर, फिर जाएगा पब्लिक सेक्टर, एक जाएगा पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्लियर? ये था डिवीजन जिसको हमने पहले ड्रॉ करा। अब 1 बाय 1 हम सबका मतलब समझेंगे। यहाँ पे देखिए ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर एंड एलीड एक्टिविटी। सिंपल, एक लाइन में बात खत्म हुई। एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी और भी एक्टिविटीज है, सिर्फ खेती की बात नहीं है। अगर आप हॉर्टिकल्चर कर रहे हो, ठीक है, पिसिकल्चर फॉलो कर रहे हो, फिशिंग कर रहे हो, वो सब भी कहाँ जाएगा, वो सब भी तो प्राइमरी में जाता है। द एक्टिविटी विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द नेचर, ठीक है, और द एग्रीकल्चर और द एलीड एक्टिविटीज जो है, चाहे फॉरेस्ट्री हुई, चाहे आपका एग्रीकल्चर हुआ, हॉर्टिकल्चर हुआ, फिशिंग हुआ, पिसिकल्चर हुआ, ये सब किसका फॉर्म है, माइनिंग हुआ, ये सब किस में जाएगा, ये सब जाएगा प्राइमरी सेक्टर में। क्लियर? सिंपल सी बात है, कुछ इसमें इतना ज्यादा नहीं है। हमें पता है कि प्राइमरी सेक्टर की डोमिनेंस जो है वो बहुत स्टार्टिंग से रही है, थोड़ी कम हो गई है, जो लोग हैं वो सेकेंडरी टर्शरी में भी आ गए हैं, बट इन फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग टाइम प्राइमरी सेक्टर में डोमिनेंस बहुत ज्यादा रही है पॉपुलेशन की। बहुत ज्यादा लोग कहाँ इंगेज थे, एग्रीकल्चर और एलीड एक्टिविटीज में इंगेज थे। सेकेंडरी सेक्टर की जब मैं बात करती हूं तो सेकेंडरी सेक्टर क्लियरली रिलेट करता है मैन्युफैक्चरिंग से। मैन्युफैक्चरिंग से बात की जाती है और इंडस्ट्री की बात की जाती है। मतलब कच्चे माल को फिनिश्ड गुड में प्रोड्यूस करना, कच्चे माल को यहाँ पे पूरी आपको क्या करना, अंतिम उत्पाद बना के रेडी करना, क्या कहलाता है, आपका द्वितीय क्षेत्रक सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। जिसमें आप लोग प्राइमरी सेक्टर से ली हुई चीजें, मतलब जो भी आप यहाँ से ले रहे हो, लाइक आप रॉ मटेरियल में एग्रीकल्चर ले रहे हो, कॉटन ले रहे हो, यहाँ से शुगर केन ले रहे हो, उससे आप प्रॉपर यहाँ पे फिनिश्ड गुड क्या कर रहे हो, इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग प्रोडक्शन के थ्रू एक फिनिश्ड गुड रेडी कर रहे हो। तो ये किस में जाता है, सेकेंडरी सेक्टर में। यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात किस में जाती है, प्रोडक्शन की बात, लेबर मशीनरी टूल्स की बात किस में जाती है, सेकेंडरी सेक्टर में। टर्शरी सेक्टर तृतीय क्षेत्र की बात करें तो ये होती है सर्विसेज। मेजरली देखो जो आपके दोनों सेक्टर है ना, उनको एक सपोर्ट देती है। आपका जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर है उनको सपोर्ट देने का काम कौन कर रही है, उनको सपोर्ट देने का काम कर रही है टर्शरी सेक्टर की सर्विसेज। कौन कौन सी सर्विसेज है यहाँ पे आप चाहो तो नाम मेंशन कर सकते हो। बैंकिंग हो गया, पैसे फंड नहीं होंगे तो कैसे इंडस्ट्री चलाओगे, कैसे एग्रीकल्चर में टूल्स एंड मशीनरी लोगे, ठीक है, बैंकिंग फाइनेंस वाला पार्ट हो गया। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं है तो अपना जो सामान है, अपना जो माल आप रेडी कर रहे हो उसको बाजारों तक, उपभोक्ताओं तक कैसे पहुंचाओगे, तो ये पार्ट हो गया। वेयर हाउसिंग और स्टोरेज फैसिलिटी, अगर आप अपना माल जो है, सामान जो है, प्रोडक्ट जो है वो स्टोर नहीं कर पाओगे, एक जगह नहीं है कि कहाँ स्टोर करोगे, तो भी चीज़ें जो आपका जो गुड्स है वो सारे क्या चले जाएंगे, वेस्ट चले जाएंगे।
तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फाइनेंसिंग हो गया, आपका बैंकिंग हो गया यहाँ पे, ठीक है, कम्युनिकेशन हो गया। कम्युनिकेशन मतलब कैसे आप अपने प्रोडक्ट की नॉलेज जो है वो लोगों तक पहुंचा पा रहे हो, आप लोगों तक, मतलब आज की डेट में देखो डिजिटल चीजें बहुत ज्यादा हो गई हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर की भी फील्ड हो, आपका ई-नैम पोर्टल है, जेम पोर्टल एंड देयर आर मल्टीपल पोर्टल। किसानों को सिखाने के लिए भी बहुत सारी स्कीम है जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात की जा रही है, स्कीम्स में देखेंगे हम लोग, एग्रीकल्चर स्कीम पढ़ेंगे, तो ये सारी बातें सर्विसेज में की जा रही हैं, ये सब सर्विस सेक्टर में गया। फिर ये कुछ नया सा वर्ड लगा है, क्वाटरनरी एंड क्विनरी। क्वाटरनरी की बात जब हम करते हैं ना, तो कुछ एक सेक्टर ऐसे होते हैं जो नॉलेज सेक्टर होते हैं। देखो जनरली जिसे नहीं पता वो सारी चीजों को किस में डालेगा, वो सारी चीजों को डाल देगा टर्शरी में ही डाल देंगे, लेकिन नॉलेज सेक्टर की बात होती है जो लोग काम कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे प्रॉपरली। जैसे देखो अभी कोरोना के टाइम पे बहुत सारी इंडियन कंपनीज, इंडियन इंस्टीट्यूट, आपके बहुत सारे IITs, बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी किस बारे में काम कर रही है, मेडिसिन के फॉर्मूला बनाने की काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं रिसर्च डेवलप। बहुत से IT सेक्टर होते हैं, IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाले जो होते हैं, वो सब किस में जाते हैं, वो सब नॉलेज सेक्टर में काउंट किए जाते हैं। और इस नॉलेज सेक्टर को हमने एक अलग सेक्टर बना दिया जिसका नाम हमने क्या दिया, क्वाटरनरी सेक्टर। एक टाइम पहले तक ये सब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में ही इंक्लूड थे। उसके बाद आती है क्विनरी एक्टिविटीज। क्विनरी एक्टिविटीज जो होती है बिल्कुल हाई प्रोफाइल जॉब होती है, बिल्कुल हाई प्रोफाइल एग्जीक्यूटिव बिजनेस हेड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल, तो बहुत हाई पेड, हाई सैलरीड एक तरीके से बोली जाए तो हाई पेड जॉब्स होती हैं, जिसमें आपके क्या होते हैं, बहुत हाई बिजनेस एग्जीक्यूटिव जाते हैं आपके, और प्लस गवर्नमेंट ऑफिशियल जाते हैं। तो ये क्या होती है, ये होती है हमारी क्विनरी। क्लियर? आई होप अब ऑप्शन मिलेगा तो हम लोग क्लियर कट बता पाएंगे कि कौन से पर्सन जो है, कौन सी चीज, कौन सी एक्टिविटी किस पर्टिकुलर सेक्टर में जाती है। बहुत जो नॉर्मल वनडे एग्जाम होते हैं उसमें आपको एक्टिविटी देके पूछ लेता है कि किस में इंक्लूड की जाती है, तो ये पता होना जरूरी है, और ये दो सेक्टर के नाम होने भी पता होने जरूरी है। देन विल कम ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन के बेसिस पे, एक है हमारे पास ऑर्गेनाइज सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर, और एक है अनऑर्गेनाइज या इनफॉर्मल। सिंपल सी बात है, ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वहां पे प्रॉपर फिक्स सैलरी के नॉर्म्स है, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन फिक्स है, फिक्स सैलरी, फिक्स एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, रेगुलर मतलब फिक्स एंड रेगुलर आपको यहाँ पे पेमेंट मिलती है। यहाँ पे आपकी सोशल सिक्योरिटी होती है, मतलब आफ्टर रिटायरमेंट आपको प्रॉपर गवर्नमेंट की जितनी भी फैसिलिटीज हैं, आपका PF वगैरह है और जो भी फंड मिलते हैं, ग्रेच्युटी PF, वो सब यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलेगा। जॉब सेफ्टी एंड जॉब सिक्योरिटी होती है, ऐसी कोई भी कभी भी बोल के आपको जॉब से नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। जितने भी लीगल बाउंडेशन के अंदर आती हैं, जो भी एक्ट होते हैं, देखो वर्कमैन को लेके अलग ऐड है, मतलब एक्ट है, ग्रेच्युटी का एक्ट है, बोनस का एक्ट है, देयर आर मल्टीपल एक्ट जो एक इंडस्ट्री पे अप्लाई होते हैं। क्लियर? तो वो सारे एक्ट यहाँ पे अप्लाई होंगे, तो लीगल बाउंडेशन भी इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में रहती है। प्लस गवर्नमेंट के पास डेटा होता है, रिकॉर्ड होता है, तो गवर्नमेंट की जो भी बेनिफिट आते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे इन चीजों के ले सकते हो। लाइक मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है जो वुमेन्स के लिए है, अब आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे होगे तो आप ले पाओगे, अनऑर्गेनाइज में चीजें समझ ही नहीं आ पाएंगी, ठीक है, रजिस्टर ही नहीं है, रिकॉर्डिंग ही नहीं है। देन हम बात करते हैं अनऑर्गेनाइज या इनफॉर्मल सेक्टर की। अनऑर्गेनाइज और इनफॉर्मल सेक्टर बिल्कुल इसके अपोजिट। देखो बेसिक से एग्जांपल, आपके घर में जो मेड काम करने आ रही हैं अगर, ठीक है, तो वो क्या है, वो कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर में काउंट होते हैं, वो किस में काउंट होते हैं, अनऑर्गेनाइज में। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कॉबलर्स जो आपके घर के पास बैठे, कारपेंटर्स, ये सब क्या है, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। वर्क आवर फिक्स नहीं है, सैलरी फिक्स नहीं है, कोई रिटायरमेंट की बात नहीं है, नो लीगल ऑब्लिगेशन, कोई एक्ट अप्लाई नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होता है, और स्ट्रेंज बात ये है कि हमारे इंडिया की मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो कहाँ काम कर रही है, मतलब जो GDP में ग्रोथ की बात है ना, तो मोर देन 60% ऑफ द GDP जो आता है वो कौन से सेक्टर से आता है, वो अनऑर्गेनाइज और इनफॉर्मल सेक्टर से आता है। दैट्स वाई गवर्नमेंट कोशिश कर रही है डिफरेंट स्कीम से कि वो इस अनऑर्गेनाइज और इनफॉर्मल सेक्टर को भी प्रोटेक्ट करके चल सके। यहां तक क्लियर हुई हमें बातें। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एसेट ओनरशिप। एसेट ओनरशिप की बात की जाए तो प्राइवेट, मतलब जो भी मैंने आपको बताया ना मार्केट इकोनॉमी, प्राइवेट लोग जो काम कर रहे हैं, प्राइवेट पर्सन जो काम कर रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, मिनिमल रोल है, इन्वेस्टमेंट मेरी, प्रॉफिट मेरा, ठीक, टैक्स तो दो गई, दैट इज द डिफरेंट थिंग, इन्वेस्टमेंट मेरी, प्रॉफिट मेरा, डिसीजन मेरे, तो वो कौन सा सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर। वर्क किस पर्पज से करते हैं यहाँ पे लोग, वर्क करते हैं प्रॉफिट मोटिव से। देन कम पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जो है वो क्लियर कट गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, आपकी PSUs की बात की जा रही है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है प्रॉफिट मोटिव से काम नहीं हो रहा है, सोशल वेलफेयर से यहाँ पे काम किया जा रहा है। गवर्नमेंट विल टेक ऑल द डिसीजन, सारे रिसोर्सेज जो है वो किससे बिलोंग करते हैं, गवर्नमेंट से। रिस्क एंड रिटर्न किसका है, गवर्नमेंट का। देन कम्स आपके PPP क्लियर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल होते हैं, जिसमें कुछ कंपनीज या कुछ सेक्टर ऐसे जहां पे गवर्नमेंट मिलके क्या कर रही है,
सरकार के साथ जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट लोगों को अपने साथ मिलकर काम को कर रही है। बिकॉज देखो पीएसयू भी आपको पता है 1991 के टाइम पे पीएसयू की परफॉर्मेंस बहुत डाउन थी, तभी एलपीजी इंट्रोड्यूस करे गए, जो हम पढ़ेंगे आगे। सो दैट्स वाई एक नया मॉडल इमर्ज करा जिसमें पब्लिक और यानी सरकार और प्राइवेट लोग क्या करेंगे, मिलके यहाँ पे काम करेंगे। आगे काफी टाइम बाद हम लोग बहुत सारे मॉडल पढ़ेंगे, बीयूटी मॉडल होता है, एनयूटी मॉडल होता है। ये क्या मॉडल्स होते हैं, ये मॉडल बताते हैं कि कैसे पब्लिक और प्राइवेट जो है वो मिलके काम कर रहे हैं। क्लियर? सो ये टॉपिक में हमने क्या देखा, इकोनॉमी के बारे में देखा, इकोनॉमी के डिफरेंट टाइप्स के बारे में देखा, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में बहुत डिटेल में देखा। सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पढ़ के हम नहीं रुके हैं। दिस इज द होल स्ट्रक्चर जो है हमारे पास, जिसको हमने एक ही जगह पे क्लब कर लिया है। तो आई होप ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इकोनॉमी ग्रोथ, इकोनॉमी की डेवलपमेंट, डिफरेंट फॉर्म ऑफ इकोनॉमीज, कितने टाइप की हमारी जो है वो इकोनॉमिक्स होती हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।